हाँ, मैंने सबसे ये सच छुपाया था कि मेरी बीवी और 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन आज मैं उन दोनों को अपने साथ चंडीगढ़ घर लेके जा रहा हूँ सब मीटिंग के लिए दिल्ली ईस्ट पटेल नगर। क्या बात है। अब जब हम दो बोल रहे हैं बाकी कोई बोल ही नहीं रहा तो पागल कौन हुआ। मैं आ गया हूँ MG रोड, इसके लिए आया। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट दोस्त राजपूत। मैं जा रहा हूँ अपनी मीटिंग के लिए दिल्ली और रात भर मैं सोया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो सोना भी क्या है जब जल्दी निकलना है, क्योंकि जल्दी पहुँचना है। 10 बजे मीटिंग है, तो फटाफट नहा धो के तैयार होके घर से निकल गया। और जिस रास्ते से आया था वहाँ पे पेड़ गिरा हुआ था, जंगल का रास्ता था, नील गायें भी मुझे दिखी थी और उस रास्ते में कोई भी नहीं चल रहा था। मुझे लग रहा था कि 1-2 गाड़ी चलेगी, लेकिन इसलिए नहीं चली थी क्योंकि पेड़ गिरा हुआ था, तो कोई भी गाड़ी वहाँ से आ नहीं रही थी। तो पूरे रास्ते, जंगल वाले रास्ते में मैं अकेला ही चला गया। बट चंडीगढ़ के अंदर सेफ़ है, वही थोड़ा जंगल वाला थोड़ा वैसा है, बाकी तो चंडीगढ़ के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। अब चलते हैं, सीधा बस पकड़ते हैं और दिल्ली में मिलते हैं। आप जाने के लिए मैं इससे भी जा सकता था दिल्ली। अब आप सोचोगे कि जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैंने इससे लेह लद्दाख, केदारनाथ सारी राइडें करी है, उत्तराखंड अपना, तो इससे करी हुई है। दिल्ली भी गया हूँ, लेकिन अभी इससे नहीं जाऊँगा, अभी बस से ही जाऊँ। अभी इससे इसलिए नहीं जाना है क्योंकि अभी मुझे सेफ़ रहना है, क्योंकि मेरा फ़िल्म का शूट चल रहा है और फर्स्ट शेड्यूल हो चुका है, सेकंड शेड्यूल होना बाकी है, इसलिए सेफ़ तरीके से जाना है। तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि फ़िल्म बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो जब आएगी तो आप ज़रूर देखने के लिए आना। तो जी ये है चंडीगढ़। रात के 3 बज गए हैं और अभी भी वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लड़के लड़कियाँ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पीजी पूजी वाले होंगे या ऐसे ही टहलने निकले होंगे। तो चंडीगढ़ में यह है कि कोई भी मतलब रिस्क नहीं है। जैसे वहाँ पे भी 2 लोग दिख रहे हैं मुझे सामने, तो रिस्क नहीं होता है यहाँ पे, चलता फिरता है सारा कुछ। और काफ़ी क्लीन सिटी और बहुत ही हैपनिंग सिटी है। मतलब यहाँ जो आ गया ना, उसका कहीं और मन ही नहीं लगेगा। तो जी रात को मैं सोया नहीं था, डायरेक्ट मैं बस में ही सोया हूँ और लग नहीं रहा है कि मैं सो रखा हूँ। मतलब मैं ब्रश करके नहा धो के निकला था और बस में नींद भी पूरी कर ली है। अब जाके कपड़े चेंज करने, क्योंकि फॉर्मल पहनना है, तो कपड़े चेंज करूँगा वहीं होटल में जाके, और फिर 10 बजे मीटिंग अटेंड करनी है। 8:30 बज चुके हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कश्मीरी गेट से राजीव चौक और राजीव चौक से राजेंद्र पैलेस। तो ऐसे कदमों के निशान बने हुए हैं, जैसे येलो जा रहा है कि येलो लाइन इधर की तरफ है। मौसम को वही बिताता हूँ मैं, पन्नों पे लिखता कहानियाँ, मैं पलकों पे रखता नादानियाँ, जहाँ पे हो ठहरी कभी तू वहीं पे छुपाता निशानियाँ। मैं करवट बदलता कहाँ हूँ, मैं सरपट से चलता कहाँ हूँ, जब से तू गुजरी है राहों से मैं सूरज से डरता कहाँ हूँ। तो जी हम आ गए हैं ईस्ट पटेल नगर और इधर की साइड में होटल है, तो चलते हैं होटल की तरफ। बढ़िया, कैसा लगा सफर? पानी दे रहा आगे हैं रूम में। क्या बात है, आहा शानदार रूम। तो चलो जी फ्रेशन अप हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, फॉर्मल पहन लिया है, क्योंकि फॉर्मल ख़राब हो जाता बस में, इसलिए मैं फॉर्मल कैजुअल पहन के आया था। अब फॉर्मल भी पहन लिया, चेंज कर लिया है। और अगर रात को आता तो यहीं पे सो जाता आराम से, पर मैंने गलती करी, रात को ही आ जाना चाहिए था मुझे। बट चलो जो भी है, अब जाते हैं। अभी मुझे ASM सर मिल गए, RSM सर मिल गए और सभी मेरे साथ मतलब बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही मतलब एक फ़न लविंग नेचर है सभी का। और सबके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन भी बहुत बढ़िया है। बाकी टीम से तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ इस टीम से, लेकिन क्योंकि मतलब ऑल ओवर नॉर्थ की टीम आई है। एंड इसके बाद अब GM सर से मुलाकात होगी। यहाँ पे पर्ची काटने खड़े जाओ, दो पर्ची काटने से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे भाई। कितने बंदे हैं जो
तो जी लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में आए हैं और पूरी मीटिंग में 2 बंदे हाईलाइट हुए हैं, एक मैं हूँ और एक सतनाम भाई है, अभी मिलाऊंगा बाद में उनसे। और हम इसलिए हाईलाइट हुए हैं क्योंकि सब चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था मीटिंग में कि क्या दिक्कतें आ रही है। सब ब्रांड के साथ चल रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा ब्रांड है, सब कुछ चल रहा है, जबकि सेल किसी की नहीं हो रही है, बट फिर भी। लेकिन जब हमने कमियां बताई, पहले सतनाम भाई को मैंने इशारा करा, उन्होंने बोला, उसके बाद जब मैंने कमियां बताई तो हम दोनों का ही नाम हाईलाइट हुआ, सतनाम एंड साहिल। सतनाम भाई थोड़े पंजाबी हैं तो लाउड जो उनका एक्शन था उसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया एकदम, इस वजह से थोड़ा सा जीएम सर नाराज़ थे, तो उसमें मैं भी पिस गया। जबकि मैं जेन्युइन बात बता रहा था, तो मेरे एएसएम भी बोल रहे हैं कि नहीं तुमने ठीक बोला, लेकिन वो नहीं मानेंगे। पाजी की करते पे हुए हैं, बांग मारता फिरेगा फिर, मुर्गे ने बांग मारनी है। फैला दूंगा शाही हवा में, खुशबू बिखर जाए तेरी, गा दूं जो गाने वफा में, तो आदत निखर जाए तेरी। हम हैं आवारा, आवारा शाम है आवारा, जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा। आज हम दोनों हैं हाईलाइट हो गए स्टार्टिंग से ही। सच बोलो कि होता है। देखो पता क्या, पहले ये बोला था सबको कि भाई सब ना एक चीज़ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, बताओ। कोई बोला ही नहीं, इनको इशारा करा, इन्होंने बोला सेम चीज़ मैंने भी बोली, जो चीज़ हुई किसी ने और बोला नहीं। अब जब हम 2 बोल रहे हैं, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा, तो पागल कौन हुआ? पागल हम दोनों ही हुए। और हम तो सही बोल रहे हैं ना, हम तो फैक्ट बता रहे हैं। यार देखो ऐसा है, काम करना है तो तरीके से करो, ऐसे तो काम होगा नहीं ना। लॉन्ग टाइम कैसे करेंगे ऐसे काम? अगर दब के करोगे फिर थोड़ी ना होगा काम। काम करो तरीके से करो, नहीं तो अदरवाइज जयराम जी की दिक्कत होती है। तो वही चीज़ तो सामने रखनी थी, जब सारे बोलते तब वो समझते ना। पता क्या हुआ, सब चुप हो के सब कह रहे नहीं नहीं ठीक, हमारा तो धड़ल्ले से बिक रहा है जी। फंस गए कौन? हम दोनों। और हमने कोई ऐसे तो नहीं बोला, हमने वही बोला जो फैक्ट है, आपके साथ भी होता ही होगा। ये लोग आपकी और मेरी गलती को हाँ जी 2 मिनट कितना भी बोल लो, हाँ। इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये अपना आरोप हम ऊपर थोप देंगे। एक्सेप्ट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इतनी भीड़ में सिर्फ हम 2 लोगों ने बोला, वो किसी और ने बोला ही नहीं। इससे पहले मीटिंग हुई है 2023 अप्रैल में, हाँ। ये 3 होटल आ गए इन्वेस्टर अच्छा। में, ठीक है। इस चीज़ का मुद्दा हमने जब उठा दिया था। तो फाइनली मीटिंग का एंड हो चुका है। अब हम घर की मैं जा रहा हूँ गुड़गांव भाई के पास। अभी तो बस सीखा है जीना, लगता है शीशा नगीना, वो देती है सांसें ये शहर में, तभी तो ये बादल रंगीना। फैला दूंगा शाही हवा में, खुशबू बिखर जाए तेरी, गा दूं जो गाने वफा में, तो आदत निखर जाए। मैं आ गया हूँ MG रोड गुड़गांव के इधर। तो भाई रहता है यहाँ पे, भाई आ जाएगा अभी लेने के लिए। तो अब यहाँ आ गया हूँ, फिर मुझे सुबह निकलना है चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि कल एक और मीटिंग है चंडीगढ़ में, वो किसी संस्था की मीटिंग है। और वहाँ पर मेरा जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम कभी नेक काम करते हैं, तो जो भी हम नेक काम करते हैं उसके लिए हमें सपोर्ट मिले, उसके लिए उस संस्था की जो मीटिंग है, उन्होंने मुझे दिल्ली भी बुलाया था, मैं आ नहीं सका। फिर वो किसी शादी में अभी परसों वहाँ आए थे चंडीगढ़, तो उन्होंने स्पेशली बोला है कि तुम आओ वहाँ पे मिलो हमसे, तो उनसे भी कल मिलना है। फिर शूट भी है मेरा सेकंड शेड्यूल, जो कि मेरी मूवी आ रही है गढ़वाली मूवी, उसका भी शूट है। तो बहुत ही हेक्टिक हो रखा है सब कुछ, मतलब मीटिंग्स, ऑफिस, ये वो, और सोलन शिमला भी जाना है, और शूट है डोए वाला देहरादून में। तो इतना हेक्टिक हो रखा है ना कि मतलब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तो अभी भाई को बोलता हूँ आएगा यहाँ पे लेने के लिए, और फिर उसके पास चलता हूँ। आवारा शाम है आवारा, जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा। सिर्फ 2 लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये यूज़लेस बातें कर रहे हैं, तो बस वही था। लेकिन हमारा तो देखो ऐसा है कि हम जहाँ काम करते हैं तो अपने तरीक़ों से ही करते हैं, और जो होता है मतलब जी हजूरी नहीं होती, ठीक है। काम करेंगे, ठोक के करेंगे। और जबकि मेरे टारगेट तो पूरे हुए हैं, मैंने स्टेटस भी लगाया था एक कि मेरा जो टारगेट है, सिर्फ अकेला मेरा टारगेट पूरा हुआ था पूरे नॉर्थ में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मैंने बोला उस बारे में। लेकिन कई होते हैं ना जी हजूरी वाले, तो बस ऐसे ही लोगों का काम चलता है, और हमसे जी हजूरी होती नहीं है। और ये देखो मेरे साथ क्या हुआ, गरीबों वाले हाल हो गए हैं, जूता टूट गया पूरा। अब ये हुआ कैसे ये भी बताता हूँ।
ये हुआ ऐसे कि मम्मी ना एक्चुअली क्या हुआ कि जूतों का रैक रख रहे थे बाहर और वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी। तो सनलाइट की वजह से क्या हुआ कि पूरे जूते मेरे ख़राब हो गए हैं, दोनों के दोनों। और पहले तो पता नहीं था, पहन के आए एकदम सही थे, लेकिन बाद में देखा तो उसके छिलके उतरने लगे, टूटने लगे। जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा, वो हम है आवारा, आवारा शाम आवारा। तो जी पहुँच गए हम। जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा। तो यहाँ पे रहता है भाई क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यहीं गुड़गांव में। कार देखो कंपनी है, और भी कंपनी है जैसे बाइक देखो, कार देखो, तो काफ़ी सारी इनकी मतलब अलग अलग चलती है साइट्स। और जो ओनर है उनके वो शार्क टैंक में भी आते हैं जज, एज अ जज हैं। तो उसमें वर्किंग है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यहीं पे रहते हैं गुड़गांव में। और अभी पिछले हफ्ते ही मम्मी पापा, और जब मैं शूट पे गया था तो मम्मी पापा, दादी और बड़ी बुआ वृंदावन गए थे। तो वृंदावन फिर भाई भी यहाँ से चला गया था, तो फिर साथ में पापा रो यहाँ आए थे। तो एक दिन यहाँ पे रहे थे पापा दादी रो पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते में आ गया। और मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, आई थिंक 2-3 साल बाद, जब कोविड का फर्स्ट वेव हल्का हल्का लॉकडाउन खुला था, तो उस टाइम हम यहाँ शायद सामान लेने आए थे। संदीप भी आया था उस टाइम मेरे साथ, तो तभी आए थे हम। उसके बाद से अब आ रहा हूँ मैं, जबकि दिल्ली इतनी बार आता जाता हूँ, लेकिन दिल्ली से गुड़गांव थोड़ा अलग ही पड़ता। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा मिलते हुए चलते हैं। फिर कल चंडीगढ़ जाना है, मीटिंग है वहाँ पे भी, तो देख। तो जी जूते कर लिए हमने चेंज, वो तो पूरे ख़राब हो गए थे। लगता है शीशा लगीना, वो देती है सांसें ये शहर में, तभी तो ये बादल रंगीना, फैला दूंगा शाही हवा में, खुशबू बिखर जाए तेरी, गा दूं जो गाने वफा में, तो आदत निखर जाए तेरी। हम हैं आवारा, आवारा शाम आवारा, जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा, वो हम हैं आवारा, आवारा शाम आवारा, ओ जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा। तो ये तो चलते चलते बस ऐसी एक दीदी बैठे हुए थे साथ में, तो ऐसे ही बस मजाक कर दिया, सॉरी यार। कैसा लगा मेरा मजाक? तो जी शाम के 6 बजे चंडीगढ़ पहुंच गया हूं, और अब एक संस्था है उनकी मीटिंग है, वहां जाना है। उसके बाद शायद मुझे कल फिर सोलन शिमला जाना होगा ऑफिस के काम से। तो बस देखो ऐसी ट्रैवल मेरा चल ही रहा है कंटिन्यू। इतना बिजी हूँ ना मैं ट्रैवल में, तो क्या ही बोलूँ। और फिर जो हमारी मूवी का शूट हो रहा है उसका भी सेकंड शेड्यूल 14 तारीख से ऋषिकेश देहरादून में स्टार्ट हो रहा है। तो फिर वहाँ पे भी एक हफ़्ते की शूट है मेरा, शायद 1-2 दिन का शूट होगा वहाँ पे भी। और ये अपनी धन्नो खड़ी है, केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, केदारनाथ नहीं जा पाया, अब जाएंगे। फिर इसी धन्नो को लेके जाएंगे केदारनाथ, और जब बुलावा होगा तब पहुंच जाएंगे उधर। तो संस्था की मीटिंग के बाद मुझे जाना था सिंगा देवी मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक गढ़वाली प्रोग्राम चल रहा था। मम्मी वहाँ गए हुए थे देखने के लिए, और मेरे मामा जी के जो लड़का लड़की दोनों के दोनों उसमें परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर झंडे देखिए कौन सी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, मतलब जहाँ पर हम अंकिता भंडारी भू कानून के लिए जिस पार्टी के अगेंस्ट लगे हुए हैं, उसी को गढ़वाल के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख के थोड़ा सा हंसी भी आती है, बट चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच है।